नमस्कार, आप देख रहे हैं MH1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। पिछड़ा वर्ग आयोग पर तनाव, क्या टलेंगे पंचायत चुनाव? बात उत्तर प्रदेश की चल रही है। अगर ये बात करें कि उत्तर प्रदेश 2026 जो साल है उत्तर प्रदेश के लिए, वो काफी हैपनिंग वाला शुरू हुआ है। पहले उत्तर प्रदेश के अंदर SIR के जो आंकड़े सामने आए उसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि जितने भी राज्यों में SIR हुआ था उनमें उत्तर प्रदेश जो है वो ऐसा राज्य बन गया जिसमें सबसे ज्यादा लोगों के नाम कटे थे। और उसके बाद से सियासत भी शुरू हो गई, और ये परेशानी नाम कटने के बाद जो शुरू हुई तमाम पार्टियों के लिए हुई। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर 2.79 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे थे, और ज्यादातर वो क्षेत्र थे जहां पर बीजेपी का दबदबा है, और ऐसे में बीजेपी प्रेशर में आती दिख रही थी। उसके बाद अभी हालांकि ये प्रोसीजर होना बाकी है, फाइनल लिस्ट आनी बाकी है। ऐसे में अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने तमाम BLA से कहा है कि आप जाइए और हर घर में जाकर सुनिश्चित कीजिए कि लोगों के नाम ऐड हुए हैं या नहीं हुए हैं। 1 करोड़ मतदाताओं के नाम ऐड कराने की बात कही गई है। समाजवादी पार्टी कह रही थी कि सबसे ज्यादा नुकसान इससे बीजेपी को होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनका कहना यह है कि नाम काटे गए हैं, ये सियासी चाल है, यानी कि चित भी अपनी पट भी अपनी। फिलहाल किस तरीके से बीजेपी आने वाले इन पंचायत चुनावों को जो 2026 में होने वाले हैं उनकी तैयारी कैसे करेगी, ये एक अपने आप में बात है। एक तरफ SIR चल रहा है, वो प्रोसीजर होना है, दूसरी तरफ इस साल अगर बात करें हम पंचायत चुनाव होने वाले हैं। 2027 तो और महत्वपूर्ण है क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और CM योगी आदित्यनाथ के सामने एक के बाद एक ही चुनौतियां दिखाई दे रही हैं कि किस तरीके से इनसे निपटेंगे। हालांकि पंचायत चुनाव की बात करें तो SIR के आंकड़े जो सामने आए थे उसके हिसाब से मतदाता जो गांव में रहते हैं उनकी संख्या बढ़ी है। 40 लाख ऐसे नाम थे जो गांव में बढ़ गए हैं, यानी शहरों से लोग वापस अपने गांव की तरफ लौटे हैं। इलेक्शन कमीशन की अगर बात करते हैं तो 3.26% मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। पंचायत चुनाव की बात करें तो 2021 के अंदर 12 करोड़ 29 लाख का ये आंकड़ा था। इसके बाद 2026 की अभी की बात करें तो अभी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं SIR के, उसके हिसाब से 12 करोड़ 69 लाख के करीब जो मतदाता हैं वो इसमें ऐड हुए हैं। 1 करोड़ 5 लाख ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। ये हम पंचायत चुनावों के आंकड़े की बात कर रहे हैं, और उसके बाद अब ये देखना होगा जब पूरा SIR होगा तब क्या तस्वीर सामने आती है। तो हालांकि अगर बात यहां पर करें तो पंचायत चुनाव को लेकर के एक बात ये सामने आ रही है कि पंचायत चुनाव टल सकते हैं। हालांकि इनकी तारीख जो है वो अप्रैल मई तक की है। अप्रैल मई में ये चुनाव हो जाने चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये सामने आ रही है कि डेडिकेटली OBC का जो आयोग है उसका गठन होना है, क्योंकि परिसीमन के बाद ये सीटें बदली हैं, और परिसीमन के बाद जिला पंचायत की 30 और क्षेत्र पंचायत के 830 वार्ड कम हुए हैं, और अब इनमें किस तरीके से इसे आरक्षित किया जाए नहीं किया जाए, इसको लेकर भी ये दुविधा सामने आ रही है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। और डेडिकेट अगर हम बात करें, डेडिकेट OBC आयोग का गठन होना है, और वो एक प्रक्रिया अब तक बची हुई है। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे कि ये जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है इसका गठन होना जरूरी है इन पंचायत चुनावों के लिए। अब ये समर्पित पिछड़ा आयोग गठन का जो प्रस्ताव है ये सरकार के पास भेजा जा चुका है, और इसको भेजे हुए काफी दिन हो गए हैं, लेकिन उस पर अभी कोई आखिरी फैसला नहीं आया। जब तक आखिरी फैसला नहीं आता तब तक ना तो चुनाव की प्रक्रिया साफ हो पाएगी और ना ही तिथियां साफ हो पाएंगी। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। चंद्र प्रकाश खरे जी हैं, BJP के नेता, प्रोफेसर HD भारती हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, प्रोफेसर संजय कुमार है, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर संजय, मैं आपके पास आना चाहूंगी
कि यहां पर पंचायत चुनाव होने में देरी हो रही है उत्तर प्रदेश में। एक तरफ एसआईआर चल रहा है, उसको लेकर के बीजेपी परेशानी में है कि बड़ी संख्या में उसके क्षेत्रों से वोटर्स के नाम कटे हैं। दूसरी तरफ अगर पंचायत चुनाव की बात करें, पिछली बार की अगर पंचायत चुनाव की बात करते हैं, बहुत जोर बीजेपी ने लगाया था, वो जोर लगाया, उसके नतीजे भी सामने आए थे ठीक ठाक। लेकिन अब की स्थिति आपको कैसी दिख रही है? जी नमस्कार पूजा जी, सभी साथी पैनलिस्ट को नमस्कार और अपने दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये जो डेडिकेटेड ओबीसी कमेटी की जो बात है, आयोग की कमीशन की बात है, तो उसका अभी गठन ही नहीं हुआ है शायद, और भी गठन होगा। फिर उसके बाद 2 महीने के अंदर रिपोर्ट आएगी, जैसा कि पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों नहीं हुआ गठन, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछली बार ये पंचायत का चुनाव बिल्कुल कोविड के दौरान हुआ था, 2021 में अप्रैल में। हाँ, अप्रैल में हुआ था, पूरा लगभग पूरा अप्रैल गया था, जबकि काफी विरोध हुआ था कि इस समय कोविड का प्रकोप बहुत ज्यादा है और उस समय बहुत सारे लोग काल के गाल में समा भी गए थे। काफी विरोध हुआ था, फिर भी मुख्यमंत्री योगी जी ने इस पे जोर दिया था कि नहीं, तय समय पे चुनाव होंगे, और चुनाव हुआ। इस बार तो सब कुछ नॉर्मल है, बावजूद इसके चुनाव नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि इसके पीछे इशू कहीं ना कहीं एसआईआर का है। एसआईआर के जरिए जो मतदाता घटे हैं, अब तो 12.89 करोड़ मतदाता रह गए पूरे प्रदेश में। स्वाभाविक सी बात है, मतदाता तो सब वही होंगे, और एक बड़ी संख्या में मतदाता का नाम कट गया है। लगभग 18.7% मतदाताओं के नाम कटे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सरकार ऊहापोह की इस स्थिति में है, वो समझ नहीं पा रही है कि आखिर चुनाव को लेकर घोषणा हो या ना हो, क्योंकि संभवतः 6 मार्च तक आगे डेडलाइन है, और 6 मार्च तक चीजें क्लियर हो पाएंगी, किनके नाम जुड़ेंगे किनके नाम नहीं जुड़ेंगे, ये चीजें आ रही हैं। तो वैसी स्थिति में सरकार ऊहापोह की स्थिति में है, और इसीलिए ये चुनाव कहीं ना कहीं टल रहा। दूसरी चीज कि भाई, चूंकि पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की व्यवस्था होती है, तो उसमें आरक्षण होता है, और उसमें ओबीसी के लिए भी आरक्षण होता है। 27% आरक्षण है। जहां कहीं भी 27% से ज्यादा भी है तो भी वो 27% ही रहेगा, और जहां कम है जिन क्षेत्रों में, वहां उसी अनुपात में सीट रिजर्व किया जाएगा। तो यह तय नहीं हो पा रहा। और इसके अलावा आपने देखा कि वार्ड की संख्या कम हो गई, क्षेत्र पंचायतों की संख्या भी कम हो गई है। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक प्रकार से नया परिसीमन जैसा कुछ है, परिसीमन तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक नए प्रकार की चीज सामने आई है। तो ऐसे बदली हुई परिस्थिति में चुनाव को कैसे आयोजित किया जाए, यह संभवतः शासन भी समझ रहा है, और इसके अलावा राज्य चुनाव आयोग भी इस बात को कहीं ना कहीं समझ रहा है। जिला स्तर पर जो चुनाव प्रक्रिया, चूंकि जिलाधिकारी ही करवाते हैं, तो वो भी इस बात को समझ रहे हैं। सभी जगह से रिपोर्ट मांगी गई है कि ये बताइए कि कैसे क्या चुनाव कराया जाए। तो ये वहां वाली स्थिति है। मुझे लग रहा है कि अगले खिचड़ी के बाद 15 जनवरी के बाद शायद स्थिति कुछ क्लियर हो जाए। यदि राज्य सरकार कोई पिछड़ा वर्ग समर्पित राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठन करके उस तत्काल सर्वे की कार्रवाई शुरू करती है, मुझे लगता है 1 आध महीने में यह काम किया जा सकता है। सर्वे कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है, लेकिन यह किया जा सकता है। जी पूजा जी। जी, यहाँ पर हमारे साथ प्रोफेसर एचडी भारतीय जी भी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। भारतीय जी, आप क्या कहेंगे? पीडीए के फॉर्मूले पर इस वक्त समाजवादी पार्टी है, पीडीए प्लस के फॉर्मूले पर आ गई है। ऐसे में जो आयोग गठित होना है डेडिकेटली ओबीसी के लिए, वो गठित होता है, तो आप कैसे देखते हैं? किसका फायदा होगा, किसका फायदा नहीं होगा? क्या समाजवादी पार्टी के साथ साथ मैं थोड़ा आंकड़े जरूर बताना चाहूंगी कि जो पिछली बार जो चुनाव हुए थे पंचायत के 2021 में, उसके मुताबिक बीजेपी समर्थित जो लोग थे वो जीते थे 599, और सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी समर्थित थे वो थे 790। लेकिन परिसीमन के बाद बहुत कुछ बदल गया है। निर्दलीय उस वक्त जीते थे, जो किसी की पार्टी का समर्थन जिन्हें नहीं मिला था, 1247। अब ये आंकड़े आपको लगता है कि परिसीमन के बाद जब नई सीटें होंगी और ओबीसी आयोग का गठन हो जाएगा, तो इन आंकड़ों पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है? जी पूजा जी, धन्यवाद।
देखिए, थोड़ा सा हम अ, तथ्यों में जाएंगे। संवैधानिक बात करने के साथ साथ ये मैं बताना चाहूंगा कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के एक 1993 के एक आदेश के बाद इसका गठन हुआ था। और गठन के बाद निरंतर जो भी प्रदेश की सरकारें रहीं या केंद्र में जो सरकार रही, तो राष्ट्रीय आयोग का गठन होता रहा और प्रदेश में भी होता रहा। समाजवादी पार्टी के समय में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था। यानी जो आयोग जो गठन हुआ, जो मेंबर थे या जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे, वो 2022 तक कंटिन्यू किया उन लोगों ने जो है। तो लेकिन अब इस सरकार तो वोट लेना जानती है पिछड़ों का, लेकिन पिछड़ों के जो संवैधानिक अधिकार है या जो हक है, उस पर हकमारी में ये योगी सरकार बिल्कुल आगे है। किसी भी स्तर पर देख लें। तो अब तक आप जो परिसीमन कर रही थी, एक तो इसको करेक्शन कर लीजिए कि ये परिसीमन नहीं है। दूसरी चीज ये है कि अभी तक सरकार की कोई तैयारी नहीं। अब अगर आयोग का गठन भी होता है तो कम से कम 3 महीने 4 महीने लगेंगे। अच्छा, जो खबरें आई, मैं एक अखबार देख रहा था कि ये 19 दिसंबर को अमर उजाला में पूरा डिटेल छपा। उसमें ये आया कि पंचायत चुनाव में 1,81,00,000 नाम जुड़े, लेकिन 1,41,00,000 नाम जो है कट गए। और टोटल पंचायत चुनाव में जो अभी तक जो इनरोल्ड हुए उसकी संख्या दे रहा है 12,69,00,000। जबकि एसआईआर के बाद उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, यहाँ पर 12,55,56,000 कुल जो है नाम कटने के बाद जो वोटर की संख्या, जो 6 जनवरी को जो ड्राफ्ट जारी किया चुनाव आयोग ने, उसके अनुसार जो है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग होता है, उसका काम क्या है? उसका काम है कि पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा करना, उनके आरक्षण की रक्षा करना, और पिछड़ी वर्ग की जातियों में कौन सी जातियां आवश्यक हैं और कौन अनावश्यक है, जिन्हें बाहर करना, ये तमाम ऑब्जर्वेशन इनके काम होते हैं। लेकिन जब सरकार को फुर्सत नहीं कि आयोग काम करे, जब आयोग काम नहीं किया अभी तक, तो अब अगर आयोग का गठन होता है तो आयोग ये 3 महीने में 2 महीने में क्या कर लेगा? जबकि संवैधानिक रूप से कब हो रहा है पूरा कार्यकाल जो है? अप्रैल में हो रहा है या मई में हो रहा है? मई में। तो अभी तक ये हो जाना चाहिए था। दूसरी चीज ये है कि जब ये रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ है, तो ये मीडिया में खबरें जो आ रही हैं, जैसा कि अभी आपने भी बताया कि जिला पंचायत के सदस्यों की संख्या घट गई है, इसी तरह से हमने भी पढ़ा कि पहले ग्राम प्रधानों की संख्या 58,760 या 65 के आसपास थी, जो अब घट करके 57,165 हो गया है। तो इस तरह से ये रद्दोबदल किया जा रहा है। सरकार अगर वास्तव में गंभीर होती तो ये नहीं कहा जाता कि मतलब इस तरह की खबरें जो छन के आ रही हैं, या जो पंचायती राज विभाग है उसके अधिकारी दबी जुबान से ये बता रहे हैं कि 2021 के ही आधार पर चुनाव होगा। तो 2021 के आधार पर अगर चुनाव होगा तो आप कितना संजीदा है? आप कहाँ चाह रहे हैं कि पिछड़े वर्ग का कल्याण हो? जो लोग जो है वर्षों से जो तैयारी कर रहे हैं इस आशा के साथ कि अगर बदलेगा, रोटेशन बदलेगा, तो हमें भी अवसर की समानता मिलेगी, तो इस तरह से अवसर की समानता तो खत्म हो गई। और शायद इसी के आधार पर बाजी मारने वाली है समाजवादी पार्टी, और पीडीए कैलेंडर जो है वो पीडीए पंचांग वो रिलीज किया है। अब इस पीडीए पंचांग से टक्कर देगी बीजेपी को। चंद्र प्रकाश खरे जी, आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जैसा कि चुनाव की तैयारी हमेशा करती रहती है, अगले चुनाव की तैयारी पे लग जाती है। एक चुनाव बीता नहीं कि अगले चुनाव की तैयारी में हम सब लग जाते हैं। और सरकार की रही जहां तक बात, तो सरकार समय से चुनाव कराएगी, सरकार ने इस बात को कहा भी है। अब एसआईआर के चलते कुछ हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन में देरी हुई है, ये हो सकता है कि इसके कारण थोड़ा बहुत आगे पीछे चुनाव हो, लेकिन चुनाव समय पर होंगे, ये सरकार ने कहा है। और चुनाव समय पर ही होंगे। और पीडीए और ये जो समाजवादी पार्टी के लोगों का है, तो इनका तो आरोप लगाना काम है। पिछली बार भी नगर निकाय के जब चुनाव थे उसमें भी इसी तरह से हुआ था। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ, उसके बाद आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, उसके आधार पर आरक्षण हुआ और चुनाव समय पर हो गए। यह चुनाव भी समय पर ही होंगे।
और पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की प्रक्रिया भी चल रही है और शीघ्र ही वो प्रक्रिया पूरी होकर के आयोग का गठन हो जाएगा और आयोग अपनी रिपोर्ट देगा और उसके आधार पर आरक्षण तय होगा और आरक्षण के आधार पर चुनाव हो जाएंगे। और रही चुनाव की तैयारी के संबंध में, तो भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव बीतता ही दूसरे की तैयारी में लग जाती है। एसआईआर में भारतीय जनता पार्टी को ना कोई फायदा है और ना नुकसान है। इसका फायदा नुकसान तो सब दलों को हो सकता है, क्योंकि तमाम लोगों ने, बहुत लोगों ने जो अपने एसआईआर में जो फार्म लिए उस फार्म को वहां जमा करने का काम नहीं किया, वो नाम उससे कट गए। अब नाम कटे तो नाम बढ़ने की समय सीमा भी है, 6 फरवरी तक उनके आवेदन लिए जाएंगे। जो लोग उन पे आवेदन देंगे, अब बीएलओ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है, बीएलओ घर घर जा करके उसका सत्यापन करेंगे और अगर उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं भी मिल पा रहा, कहीं वो दूसरी जगह मतदाता थे और वहां से उनका वो नहीं मिल पा रहा, तो उनके पास जो मतदाता पहचान पत्र होगा या उसके साथ जो 12-13 अन्य पहचान के उसके वो दिए गए हैं ऑप्शन, उनको लेकर के भी उनके नाम मतदाता सूची में बढ़ाए जा सकते हैं। उनके परिवार के किसी व्यक्ति का नाम होगा, उसके आधार पर बढ़ जाएंगे। जो कहीं बहू ब्याह करके आई है, जो नया बच्चा जो 18 साल से ऊपर का हुआ है, उनके सबके नाम भी जुड़ेंगे। तो अभी 1 महीने का ये पूरा समय है, उस समय पर सभी अपने नामों को बढ़ा सकते हैं। तो ना तो उससे भाजपा का नुकसान है और ना फायदा है। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ पंचायत चुनाव में आएगी। जी जी जी। प्रोफेसर संजय कुमार, थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जब केंद्र की मोदी सरकार बनी है, उसके बाद से बीजेपी ने तमाम चुनावों को बहुत सीरियसली लेना शुरू किया है, चाहे वो पंचायत स्तर के क्यों ना हो, लोकल बॉडी के इलेक्शंस क्यों ना हो, बहुत सीरियसली लेने शुरू किए थे। और जब 2021 में लोकल बॉडी का इलेक्शन हुआ था उत्तर प्रदेश में, वो पहली बार था जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने लोकल बॉडी इलेक्शन में अपना पूरा जोर लगाया था। और अगर बात करें कंपैरेटिव, जैसे मैंने आंकड़े भी बताए हैं कि बहुत मतलब पॉजिटिव रिजल्ट ही मिला, ऐसा कोई खराब भी नहीं आया। 599 उनके प्रत्याशी जो समर्थित थे बीजेपी के, वो जीते थे। लेकिन अब की बात करें तो विधानसभा लोकसभा इलेक्शंस के अंदर बीजेपी की सीटें कम होती आ रही हैं पहले के मुकाबले अब उत्तर प्रदेश में। तो क्या पंचायत चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा? यहां पर हम तमाम फैक्टर्स की तो बात कर रहे हैं, उसमें हम लोग ये भी बात कर रहे हैं, एसआईआर भी है, उसमें परिसीमन की बात भी हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें अब जिस तरीके से विधानसभा लोकसभा के अंदर सीटें कम हुई है, क्या पंचायत चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? अब देखिए पूजा जी, यह बात तो सच है कि भाजपा जब से केंद्र में सत्ता में आई है और उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई है, तो एक जो बहुत बड़ा अंतर है भाजपा और अन्य दलों के बीच में, कि भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है जी। ये बात तो सही है, लेकिन सिर्फ चुनावी मोड में होना एक अलग पक्ष होता है, निष्पक्ष चुनाव करवाना वो दूसरा पक्ष होता है। पिछली बार भी जो 2021 का चुनाव हुआ था पंचायत का, उसमें बहुत सारे रिगिंग्स की खबरें आई थी और बाद में जो बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार थे, कहने को ये जरूर था कि समर्थित बीजेपी के द्वारा या जो कुछ भी है, और इस प्रकार की खबरें आई, बाद में सब दलों में शामिल कर लिए गए। मेरा मानना है, मतलब व्यक्तिगत तौर से, कि जो निचले स्तर के चुनाव है उसको दलों से मुक्त रखा जाए, उसको गांव वाले के इच्छा के अनुसार, क्योंकि हर जगह देखिए दल होना बहुत जरूरी नहीं है। विधानसभा और लोकसभा का चुनाव मुझे लगता है वो तो दलीय आधार पर हो, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे देखिए ग्राम की समस्याएं, किसी भी गांव की, किसी भी क्षेत्र पंचायत की समस्या जो है वो बहुत ही अलग होती है। और आपने देखा होगा कि निचले स्तर के चुनाव में लगभग भागीदारी जो होती है 90, 95, 98% तक होती है, और इसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और दलीय आधार पर नहीं लेते। उनको लगता है कि उनके गांव में ये समस्याएं हैं और जितना वो हिस्सा लेंगे तो शायद अपने आसपास की जो समस्याएं हैं उनके समाधान में उनका एक रोल होगा। भाजपा ने थोड़ा सा इसको दलीय आधार दिया है, इससे बचने की जरूरत है और बाकी दलों को भी मैं कहूंगा कि इससे बचा जाए तो ज्यादा बेहतर है। अब रही बात, जैसे आपने कहा लोकसभा चुनाव में, तो आपको सभी को पता है कि 37 सीटें समाजवादी पार्टी को आई, 33 सीटें बीजेपी को आई। तो लोकसभा चुनाव में तो परफॉर्मेंस बीजेपी का अच्छा नहीं था। स्वाभाविक सी बात है कि जितने भी ये सांसद होंगे वो सब भी फील्ड में जाएंगे, इसके अलावा जो एमएलएज होंगे वो भी फील्ड में काम करेंगे। मेरा मानना है कि देख, किसी देश के विकास में सिर्फ चुनाव ही आधार नहीं होता, चुनाव से हटकर भी बहुत सारी चीजें होती है।
हमेशा चुनावी मोड में होना कभी कभी मुझे लगता है कि ये नुकसान भी कर सकता है। चलिए, और ये चूंकि ये ये भारत तो की ये शिक्षा- एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपकी राय तमाम पार्टियों के लिए, लेकिन समय बहुत कम है। चंद्र प्रकाश जी, आखिर में 1 मिनट है, आप अपनी बात जल्दी से कहें, फिर मैं भारती जी से भी उनका आखिरी कमेंट चाहूंगी। जी चंद्र प्रकाश जी। जो बात आपने कही कि पंचायत चुनाव दलीय से हट करके होने चाहिए, छोड़ देना चाहिए, तो दलीय तो वो वैसे ही बन जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिम्मत के साथ चुनाव मैदान पर आती है, इसलिए कि हमारे अंदर क्षमता है, कार्यकर्ता हमारा बूथ तक है, और हम उस कार्यकर्ता के आधार पर बूथ लेवल का भी चुनाव, ग्राम पंचायत का भी चुनाव दलीय लेवल पर लड़ सकते हैं। बाकी दलों के पास कार्यकर्ता ही नहीं है, नीचे तक उनका संगठन नहीं है, इसलिए उनको चिंता होती है। एक बड़ी बात आपने कही है, जिस तरीके से बीजेपी की ग्राउंड लेवल तक, ग्रास रूट तक नेटवर्किंग है, वैसी किसी पार्टी की नहीं है। भारती जी, लास्ट कमेंट आपसे। देखिए, मैं तो सहमत नहीं हूँ बीजेपी का। ये तो देखिए, ये तो सत्ता का अहंकार भी हो सकता है, लेकिन ये हम जानते हैं कि हमारा पीडीए मजबूत है और बूथ स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरी चीज ये मैं बताना चाहूंगा कि 2021 के चुनाव में, पंचायत चुनाव में सर्वाधिक सीट जो है समाजवादी पार्टी ने ही जीता था। उस दूसरे नंबर पर जो है निर्दल थे, उसके बाद बीजेपी का नंबर था। लेकिन हर जगह धन बल के आधार पर पुलिस से डरा धमका करके और जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी ने हासिल किया। तो बीजेपी का ये हमेशा चुनाव मोड में ये तो दिखाने के लिए है। जब जनता के हित के लिए अब आप काम नहीं करेंगे, आप पंचायत लेवल पर आप जब काम नहीं करेंगे, लोगों की भलाई के लिए, किसानों के लिए, खाद बीज पानी के लिए, वो तो जनता डिसाइड करेगी, वो तो जनता डिसाइड करेगी, क्योंकि पंचायत चुनाव में वक्त ज्यादा नहीं, अप्रैल मई का ही समय है, बहुत कम समय बचा है, और उसके बाद अगले साल जो है चुनाव होने, विधानसभा के भी उत्तर प्रदेश में। देखना होगा कि जनता का क्या मूड होता है। फिलहाल चंद्र प्रकाश जी, भारतीय जी, संजय जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए। तो हमने चर्चा की किस तरीके से उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव टल रहे हैं, क्यों टल रहे हैं, क्या उसका फर्क पड़ेगा, ये तमाम चीजें हमने इस डिबेट के अंदर डिस्कस की है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।